देश में स्लीपर कोच बसों में बढ़ती आग की घटनाओं में पिछले 6 महीनों में 145 लोगों की मौत हुई। हालिया जांच में सामने आया कि अधिकांश बस अग्निकांडों के पीछे जुगाड़ और अवैध मॉडिफिकेशन थे और जैसलमेर अग्निकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 14 अक्टूबर को हुई दुर्घटना में 21 लोग जिंदा जल गए थे और अब केंद्र सरकार ने बस निर्माण के सुरक्षा मानक पूरी तरह से बदल दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब स्लीपर बसें केवल मान्यता प्राप्त कारखानों और वाहन निर्माता कंपनियों में ही बनाई जाएंगी। गडकरी ने स्पष्ट किया है कि अब हर स्लीपर बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ड्राइवर को नींद या थकान होने पर सतर्क करने वाला एआई सेंसर, हथौड़ा, आपातकालीन रोशनी और स्पष्ट निकास द्वार भी अनिवार्य होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। उसके आधार पर भी कुछ निर्णय किए हैं। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रीडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रेट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में भी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। आपको बता दें कि जैसलमेर अग्निकांड जो कि 14 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 21 लोग जिंदा जल गए थे और उसकी जांच में ये पाया गया था कि जिस बस का पंजीकरण नॉन एसी के रूप में हुआ था उसे नियमों के विरुद्ध एसी में बदल दिया गया था। अवैध वायरिंग और ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और मात्र 14 दिन पुरानी बस जलकर राख हो गई और उस हादसे के बाद एसीबी की जांच में प्रशासनिक मिलीभगत सामने आई। नियमों के उल्लंघन के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में चित्तौड़गढ़ के डीटीओ और सहायक प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया। गडकरी ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने बस बॉडी बिल्डरों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दी थी। और अब ये बस सुरक्षा मानकों में बड़ा बदलाव किया गया। आपको बता दें कि अब तक छोटी वर्कशॉप में बनने वाली बसें सुरक्षा मानकों जैसे अग्निरोधी सामग्री का उपयोग और तकनीकी फिटनेस की अनदेखी करती थीं। नए नियमों के लागू होने के बाद केवल प्रमाणित कारखाने ही बस बॉडी बनाएंगे, जिससे तकनीकी खामियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का खेल खत्म हो और यात्रियों को सुरक्षित और मानक आधारित यात्रा का अनुभव मिले। खुद सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि हमारा मकसद यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इस नए कदम से उम्मीद की जा रही है कि स्लीपर बस यात्राएं अब ज्यादा सुरक्षित होंगी और पिछले कुछ महीनों में हुई दुखद घटनाओं को दोहराया नहीं जाएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।